इस वक्त हम आपको एक आत्मनिर्भर महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जो किस तरीके से वेल एस्टेब्लिश फैमिली से थी। इसके बाद पारिवारिक कुछ ऐसा समस्या आया जिस कारण उसको आत्मनिर्भर बनना पड़ा और एक बेटी के जन्म देने के बाद उनकी दूसरी कहानी शुरू हुई। और दूसरी कहानी होगी पढ़ाई की, एमबीए की, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया। इसके बाद कोरोना काल में जब घर आ गई, नौकरी छूट गई, तो फिर एक बड़ा सेटअप खड़ा कर दिया जिसे खुद से ही अपने से द्वारा तैयार पेंटिंग से तैयार करती है। हमारे साथ इप्सा पाठक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है हमारे आवरण में। अच्छा, पहले शुरुआत कब से हुई इसकी? आवरण की शुरुआत कैसे? आवरण की शुरुआत कोरोना काल में हुई। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि घर पर? कोरोना काल में काफी लोगों की तरह मेरा भी जॉब छूट गया, तो मेरे पास भी जीविका चलाने के लिए परेशानी थी। और उसी समय मैं अपने साथ कुछ जो लौट के आए थे कोरोना काल में मजदूर, माइग्रेटेड लोग, उनके साथ हमने मिलके एक ग्रुप, क्योंकि उनके पास भी कोई जीविका नहीं था और मेरा भी कुछ वैसा ही स्थिति था, तो हम लोगों ने मिलके इस काम को शुरू किया। अच्छा, कुछ पीछे जाएंगे। एमबीए पास, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने वाली लड़की, और अचानक मतलब कैसे हुआ? एमबीए कब की? 2011 में। 2011 में जी। फिर जॉब कितना दिन की? जॉब मैं लगभग 2019 तक करती रही। एक कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं ट्रेनर के रूप में काम कर रही थी। और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट जब बंद हो गया, वहाँ पे काम बंद हो गया, सारे ऑफिसेज बंद थे, हमारे पास कोई वर्क फ्रॉम होम का सुविधा नहीं था। तो फिर वैसी स्थिति में मेरे साथ मेरी बेटी भी थी और मोरलेस मैं मतलब कि सिंगल अर्निंग मेंबर हूँ अपनी फैमिली की। तो मुझे जरूरत पड़ी कि भाई अब कैसे चलेगा काम। तो उसी समय मैंने इस काम को, जो मैं बस शौक वश कॉलेज टाइम में करती थी, उसको मैंने बस करना शुरू किया, करने लगी। कितने लोगों की टीम आपके पास है और क्या क्या बनाती है? मेरे पास लगभग 20 लोगों की टीम है और पूरे नॉर्थ बिहार से जुड़ी हुई टीम है। मुजफ्फरपुर की ज्यादातर महिलाएं हैं और यहाँ पे मतलब हर तरह की चीजें, जैसे साड़ी हो गया, चादर हो गया, बैग हो गया, जैसे आप अभी देख रहे हैं लड़कियां शगुन लिफाफा बना रही हैं, शगुन लिफाफा हो गया, कोहबर पेंटिंग हो गई, और फेस्टिवल और ओकेजन के हिसाब से भी चीजें बनती हैं। जैसे वेडिंग सीजन में आजकल दुल्हन के लहंगे और चादर भी बनने लगे हैं, छठ के टाइम में सूप दौरा बनता है, तो बहुत सारी चीजें। अच्छा, एक बताइए, कितना टर्नओवर है सालाना और कितने लोगों को इससे रोजगार है? रोजगार जैसा कि मैंने बताया, लगभग की 20 महिलाएं हैं हमारे ग्रुप में, तो उन सबको मतलब कि कंटिन्यूटी में ऑर्डर मिलता रहता है और उन सबकी मतलब मंथली जीविका इससे चलती रहती है। अच्छा, ये जो युवतियां आसपास की आयु सीख रही हैं, तो इससे कितना मदद मिलता है? इससे बहुत मदद मिलता है। शुरू में तो सिर्फ सिखाने का काम होता है, बट जब इनका हाथ थोड़ा सा साफ हो जाता है तो ये लोग खुद भी करने लगती हैं और इन्हें भी। अभी आप ऑनलाइन ऑर्डर की भी चर्चा कर रही थी, तो ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे? ऑनलाइन मार्केटिंग ऐसे करते, जैसे मैंने बताया कोरोना काल में शुरू किया था, तो उस समय ऑफलाइन का कुछ था ही नहीं। तो उसी समय मैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आवरण बाय इप्सा करके मैंने पेज बनाया और उसी पेज के थ्रू मुझे ऑर्डर आने लगे। और ये पैन इंडिया, पूरे इंडिया में हम लोग डिस्पैच करते हैं पोस्ट ऑफिस से, और उसी हिसाब से फिर हम अपना डिजिटल पेमेंट लेते हैं। सबसे ज्यादा ऑर्डर कहाँ से मिलता है? सबसे ज्यादा ऑर्डर साउथ से, एमपी से, ये 2 जगहों से मुझे सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं। फिर बिहार, यूपी, पैन इंडिया सब जगह से आता है। अच्छा, आवरण बाय इप्सा की कहानी से पहले थोड़ा पीछे जाएंगे। तो आपके पिताजी बैंक में थे, अच्छे परिवार से थी और शादी भी हो गई 2008 में। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक परिवर्तन? देखिए, ऐसा है कि 2008 में मेरी शादी हुई थी और 2009-10 से मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से यहाँ पे रह रही हूँ और मुझे, मेरे साथ मेरी बेटी भी थी, मुझे उसको भी देखना था। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैंने पहले जॉब शुरू किया और जब से ये आवरण का काम शुरू किया तो लगा कि चलो एक हॉबी भी है और उसी से जीविका भी मिल रहा है, तो ये सारा कुछ होता चला गया। अच्छा, महिलाओं को क्या कहेंगे जो डिपेंडेंट महिलाओं, या तो पिता पर या पति पर, तो वैसे महिलाओं को क्या कहेंगे? देखिए, डिपेंडेंसी, मैं ये नहीं कहती कि पिता और पति पर डिपेंड रहने की बात नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि शुरू से ही महिलाओं को आत्मनिर्भर हर सेंस में बनना चाहिए। जैसे ये लड़कियां हैं अभी स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन फिर भी ये अगर पेंटिंग कर रही हैं, कुछ पॉकेट मनी घर पे लेके जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पिता को भी सहयोग मिल रहा है। क्योंकि अगर पिता इनको हफ्ते में अगर मान लेते हैं कि 500 रुपया भी अगर पॉकेट मनी देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनको 250 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के 250 तो ये खुद के जीविका से। और एक सबसे बड़ी बात है कि आवरण बाय इप्सा एक पहचान बन चुकी है ऑनलाइन सेक्टर में, और मुजफ्फरपुर में तो नाम के आसपास के जिलों से भी चर्चा होती है, अब तो लोग भी आते हैं। तो अब इसका कितना असर होता है
लाभ कितना हो रहा है करीब? लाभ हो रहा है कि सबसे बड़ा लाभ तो ये हो रहा है कि हमारे संस्कृति की चीज वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रही है। अब हमारा ऑर्डर जो इंडिया से बाहर भी जाने लगा है, तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि हमारी संस्कृति को, हमारे ट्रेडिशन को एक बढ़ावा मिल रहा है। अच्छा, अभी आप दिखा रही थी कुछ पुरस्कार भी, काफी सारा मेडल आपको मिला हुआ है, और यह अंतर्राष्ट्रीय उद्योग रत्न पुरस्कार ये कब मिला और किस तरीके से? ये मुझे 2024 में मिला, और मेरे पेज, सोशल मीडिया पेज के माध्यम से ही किन्होंने मुझे अप्रोच किया था, और मुझे नोएडा बुला के वहाँ पे काफी प्रतिष्ठित लोग, बॉलीवुड के ड्रेस डिजाइनर्स और कुछ सोशल वर्कर्स, काफी लोग थे। और समस्याएं भी आई शुरू में, चूंकि एक मिडिल क्लास शहर में महिला को बिजनेस शुरू करना और कम पैसे, न के बराबर जीरो कहा जाए तो। जी बिल्कुल, मेरा जीरो इन्वेस्टमेंट से ही मैंने बिजनेस शुरू किया था। अगर लोग कहते हैं कि बिजनेस करने के लिए बहुत पूंजी चाहिए, तो मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट पे शुरू किया था। लेकिन हर जगह बात वही है कि कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान बिजनेस भी है, तो थोड़ा सा तो संघर्ष करना पड़ता है। कितना ट्रांजेक्शन होगा, टर्नओवर आपका सालाना? ये सालाना 10 से 20 लाख। तो हमारे साथ इप्सा पाठक थी, जो भाई इप्सा चलाती हैं, और सालाना टर्नओवर 10 से 20 लाख रुपए है, जो जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की थी। क्योंकि कोरोना काल में नौकरी चली गई, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया, कई कठिनाइयों को सामना किया, शादी के बाद परिस्थितियां बदली, कुछ पारिवारिक समस्याएं सामने आ गई तो जॉब करना पड़ा। बेटी के जन्म लेने के बाद MBA की पढ़ाई की, फिर जॉब किया। कोरोना काल में वो भी जॉब छूट गया, तो अपने स्कूल लाइफ में मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग की शुरुआत की। आज इनका सहारा बना, और आज अपने जैसे 20 महिलाओं को रोजगार दे रही हैं, और दर्जनों आसपास की बच्चियों को मिथिला और मधुबनी पेंटिंग करना सिखा रही हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर